आज हम आप लोगों को वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जिसका अध्याय है शिक्षा के प्रकार। क्या है? शिक्षा के हम शिक्षा कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शिक्षा कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हम शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार कौन कौन है। नंबर 1 औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो हमें नियमित रूप से, औपचारिक का मतलब नियमित रूप से एक कक्षा में एक शिक्षक के द्वारा, एक पाठ्यक्रम के द्वारा जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं वो हमारी क्या है? औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? हमने आपको एक उसमें बताया था कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना क्या है? सीखना शिक्षा है। अगर कोई चीज हम सीख रहे हैं, अगर हमें शिक्षा नहीं मिली है, हमें लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, हम कैसे जानेंगे कि ये क्या लिखा है? लिखना भी हमें सीखना पड़ता है ना। जैसे जब हम प्राथमिक पाठशाला में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां सबसे पहले हमें लिखना सिखाया जाता है। लिखना क्या है? लिखना जो चीज हम सीखते हैं वो है औपचारिक। उसमें जिसमें आपको शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, मात्रा का ज्ञान कराया जाता है, वो क्या है? औपचारिक। अनौपचारिक हम चलते फिरते, घूमते टहलते हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है। हेंडरसन, एक परिभाषा है हेंडरसन की, लिखेंगे? लिख लीजिए। जब बालक व्यक्तियों के कार्यों को देखता है और उनका अनुकरण करता है, और उसमें भाग लेता है, तब वह अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जब हम बालक को सचेत करके या जानबूझ करके पढ़ाते हैं तब वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है।
हो गया। हमने पढ़ा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इसके भी भेद होते हैं। जैसे औपचारिक या आप इसको कह सकते हैं नियमित। क्या? नियमित शिक्षा। इसको अनियमित। हो गया ना? ये क्या है? जैसे शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार की शिक्षा। पत्राचार की शिक्षा क्या है? पत्राचार की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा। सामान्य शिक्षा। और विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा वह शिक्षा है, जैसे हम हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों को सारा विषय पढ़ाया जाता है। उसका कोई ध्येय नहीं होता, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। वो क्या है? जो सबको सामान्य रूप से दी जाए, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन विशिष्ट शिक्षा ये है। विशिष्ट शिक्षा क्या है? जब हम विद्यालय में किसी विशेष विषय जैसे तकनीकी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, आईएएस की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जब हम किसी विशेष में जाते हैं, हम केवल वही चीज सीखते हैं जो हमें करना है। हम केवल एक लाइन, जैसे हमें आईएएस बनना है, हमें क्या करना है? हमें डॉक्टर बनना है, हमें बायोलॉजी पढ़ना है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें मैथ पढ़ना है। तो वो हमारी क्या हो जाती है? वो विशेष हो जाती है, विशिष्ट हो जाती है। फिर आपका आता है पत्राचार की शिक्षा। पत्राचार की शिक्षा क्या है? पत्राचार है, आप लोग पत्राचार की शिक्षा जानते हो, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ होता है। वो विषय विशेषज्ञ आपको जो भी पढ़ना है उसको लिख करके वो डाक के माध्यम से आपके यहाँ प्रेषित कर देता है। वो हमें मिल जाता है, उसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जहाँ शिक्षक और छात्र नजदीक नहीं होते। वो दोनों केवल उनका संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से होता है। तकनीकी का माध्यम क्या है? जैसे डाक, मोबाइल फोन, जिसमें तकनीकी का प्रयोग हो, आमने सामने न हो। जब इसमें संप्रेषण में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई त्रुटि होती है तो हम पत्रों के माध्यम से त्रुटि का निवारण करते हैं। तो इसमें जब जो चीज हमारी समझ में नहीं आता है तो हम फिर उसी पत्रों के माध्यम से हम उनके पास भेजते हैं, फिर उसका उस समस्या का समाधान करके वो दोबारा हमें फिर प्रेषित कर देते हैं। अब आई दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या है? जब शिक्षक कहीं दूर हो, उसका पढ़ाई का माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, दूरस्थ शिक्षा का यही माध्यम है। इसमें पत्राचार में, दूरस्थ में, इसमें कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति
जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो बाध्य नहीं है, उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि जैसे उसमें औपचारिक शिक्षा में क्या है? औपचारिक शिक्षा में हम कक्षा अनिवार्य है, शिक्षक अनिवार्य है, शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहा है ये भी अनिवार्य है, समय निश्चित है, समय विषय और शिक्षक सब निश्चित है। लेकिन इसमें न तो समय निश्चित होता है, न विषय निश्चित होता है, न शिक्षक निश्चित होते हैं, न पढ़ने वाला निश्चित होता है। पढ़ने वाला जब तक मन में आया तब तक पढ़ा, नहीं मन में आया उसको छोड़ दिया, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। तो इसमें आप बिना रोक टोक की शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार, इसमें आपके ऊपर कोई अनुशासन नहीं होता। अगला, और इसमें एक आता है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा क्या है? जो केवल एक ही व्यक्ति के लिए शिक्षा दी जाती है। एक ही व्यक्ति के लिए शिक्षा कैसे दी जाती है? जैसे मान लीजिए आप कोचिंग पढ़ाते हैं, आप कह दिए कि हम एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे ट्यूशन, वो केवल एक व्यक्तिगत बालक के लिए जो शिक्षा होती है, व्यक्ति के लिए होती है, वो क्या है? वैदिक शिक्षा है। और उसके साथ है सामूहिक। जब आप वैदिक शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें केवल आपका विषय निर्धारित होगा, आपका शिक्षक निर्धारित होगा, आपका छात्र निर्धारित होगा। लेकिन सामूहिक शिक्षा में इसमें किसी भी जाति धर्म का बच्चा या छात्र विद्यार्थी एक कक्षा में जब आप एक साथ बैठ के पढ़ाएंगे तो उसमें किसी एक विशेष पर बल नहीं देंगे, उसमें आपके लिए सब बच्चे समान होंगे। उनका निर्धारित समय निश्चित होता है कि एक कक्षा 40 मिनट या 30 मिनट तक इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सब बच्चों को एक साथ बैठा करके शिक्षा दी जाएगी। वो क्या है? सामूहिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। अगला हमारा पॉइंट क्या है? दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं में पहला पॉइंट आपका है इसमें काल का मतलब समय। इसमें समय निर्धारित नहीं होता। दूसरा है, बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, इसमें समय निर्धारित नहीं होता है। इसमें किसी को शिक्षा के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। इसमें विद्यार्थियों को बाध्य नहीं किया जा सकता है।
और यह प्रवेश की दृष्टि से यह शिक्षा लचीली होती है। यह शिक्षा छात्र केंद्रित होती है। यह छात्रों की आवश्यकताओं यह छात्रों की आवश्यकताओं की छात्रों की आवश्यकताओं पर केंद्रित होती है। एक पॉइंट और लिख लीजिए। यह शिक्षा जन शिक्षा पद्धति होती है। यह शिक्षा जन पद्धति शिक्षा होती है। चार पॉइंट हुआ। यह शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है। यह शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता में ये आपका 7वां पॉइंट है। यह शिक्षा छात्र के द्वार पर प्रदान की जाती है। द्वार पर पहले हमने बताया कि इसमें शिक्षक दूर रहता है, छात्र अपने घर बैठे बैठे शिक्षा ग्रहण करता है। उसका साधन क्या होता है? रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, ये सब माध्यम है। तो जब आपके द्वार तक पहुंचक नहीं, जैसे आप रेडियो ऑन करते हैं तो आपको समाचार, फरमाइशी गीत, ये सब आप सुनने लगते हैं ना। तो वो शिक्षक आपके पास तो है नहीं, आपके पास क्या है? संप्रेषण का एक साधन, उसके माध्यम से ये शिक्षा हमारे तक पहुंचती है, हमारे घर तक पहुंच जाती है बड़ी आसानी से। एक पॉइंट और लिख लीजिए। यह शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। ये हो गया हमारी विशेषता। अब अगर विशेषता हो गई, अब हमें पढ़ना है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता
एवं महत्व। हमें इसकी जरूरत पड़ी, दूरस्थ शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी?